हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई बैच की इंफॉर्मेशन आए या कुछ भी मैं नया लेके आता हूं तो आपको नहीं दिखेगा आरडब्ल्यूए पर कि कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाए, कई दिन पहले इवेंट बना दिया जाए और फिर उस पर उसका प्रचार किया जाए। ऐसा आरडब्ल्यूए पर नहीं होता जनरली, क्योंकि आप सब लोग ये देखते हैं कि यहां पर बच्चा वेट करता है, कोई बैच है या कुछ है तो वो इसलिए है क्योंकि उसको एक भरोसा है कि हाँ, कुछ भी अगर ये पढ़ाते हैं तो बहुत जेन्युइनली पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार इनके पास अध्यापक हैं और कोर्स बहुत टाइमली सब चीजें कंप्लीट होती हैं और बच्चों की जो समस्याएं हैं कोर्स के बीच में आती हैं तो उनका ध्यान भी रखा जाता है। तो ये सब बातों को देखते हुए बच्चा इस बात पर पहुंचता है कि मुझे कोर्स कहां से लेना चाहिए। और मैं उसी बात को आपसे कहता भी हूं कि अगर आपने एक बार इस प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स लिया है और मैं उसका 2.0 लेकर के आया, वैकेंसीज लेट हो गई, तो वो सब बैचेज आपको फ्री मिलते रहे हैं अब तक। तो ये हमने हमेशा किया है और यही शायद एक भरोसा है बच्चों को कि आरडब्ल्यूए पर अगर एक बार बैच में एडमिशन ले लिया, फिर चाहे उनकी टेस्ट सीरीज आए, फिर चाहे उनका दूसरा बैच आए, चाहे वो और भी कुछ बेनिफिट दें, वो बैच के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फिर बेनिफिट देते हैं। यानी एक बार बैच आरडब्ल्यूए का खरीदा तो फिर आपके एग्जाम तक आपको कोई टेंशन नहीं रहती। ये आरडब्ल्यूए पर बच्चों का भरोसा है और शायद ही इसीलिए ही वो बच्चा एक बैच का वेट करता है कि हाँ, आरडब्ल्यूए का कब आएगा। और वही एक कारण था कि जो आपने लगातार मैसेजेस किए, यूपीएसआई का बैच, यूपी कांस्टेबल का बैच, आप पिछली हमारी 5-6 दिन की वीडियो उठाकर देखिए, आपने हर जगह यही कमेंट कर रखे हैं। वरना कोई क्यों ही, क्योंकि बैच तो उसको कहीं से भी मिल जाएगा, पैसे देने हैं, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि टीचर्स जो शुरू में है वो अंत तक आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बीच में से चला जाएगा, अगर जाएगा भी तो कोर्स कंप्लीट करवा के जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी यहां तय की जाती है ना। क्योंकि बच्चा बीच कोर्स में कभी नहीं चाहता कि वो अपने टीचर को चेंज करे, कभी नहीं चाहता, वरना उसका पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं, अब मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा, लेकिन अब ये स्क्रीन शायद बंद हो जाएगी ऊपर वाली, इसको थोड़ा चालू कर दो। कांस्टेबल भर्ती आएगी या नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। शायद बहुत लोगों ने पहले भी इन बातों को बताया होगा, पर आप मुझसे शायद इसलिए भी सुनना चाहते हैं कि आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो रियल है वही मिलेगा, कुछ भी लाग लपेट के यहां नहीं बताया जाएगा। बच्चों, यूपी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। मुझे आप ये कहिए कि न्यूज़पेपर से आप लगा लीजिए अंदाजा, उससे भी हम कंफ्यूज ही हुए हैं। योगी जी के खुद के जो उनके ट्विटर हैंडल है उनसे भी हम कंफ्यूज ही हुए हैं। और जो उसके बाद जो मैंने कंफ्यूजन की वीडियो बनाई, क्योंकि कंफ्यूजन तक तो लोगों को पता नहीं भाई, मुझे जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं उन्हें थोड़ी ना पता है कि इसको ये बात पता है नहीं। जब मैंने वीडियो में आके बोला मुझे नहीं पता है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, चलो सर को ये बात बता देते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता, इन्होंने वीडियो में बोला है। तो फिर कांस्टेबल के लिए भी कॉन्टेक्ट्स हुए तो वहां भी मिली जुली ही बातें आई। हालांकि ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि वैकेंसीज आएंगी, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला वैकेंसीज नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता ना आए। तो ये दोनों ही बातें रही हैं। तो कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। अगर होगा कंफर्म तो आपको इतना भी पता है कि इसके फिर एग्जाम बहुत जल्दी करा लिए जाते हैं, ऐसा पिछला रिकॉर्ड भी रहा है। और चुनावी साल कभी भी ऐसा खाली नहीं गया कि जब इन्होंने भर्तियों की बात ना की हो, मतलब भर्तियों का नोटिफिकेशन और इस सब की, ये हर बार हुआ है यूपी के अंदर। स्पेशली पुलिस की भर्तियों में तो हुआ है और वो कांस्टेबल की भर्तियों के लिए हुआ है। इसलिए सबको बहुत उम्मीद है कि ये कांस्टेबल की भर्ती चुनाव से पहले कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगी। कितने पद मिलेंगे अभी इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसा ही भर्ती आएगी या नहीं, तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ तो उसमें इसके लिए वो श्योर दिखे, मतलब इसके लिए ऐसा कोई मना करता नजर नहीं आया कि एसआई की भर्ती नहीं आ रही है। अर्थात एसआई की भर्ती पर हर कोई हाँ भरता हुआ नजर आया या खुद से आगे से कहते हुए आए कि एसआई की भर्ती पक्का आ रही है। क्योंकि आपने सुना होगा जब ये 4,500 पद थे तो बीच में 2,000 पद बढ़ने की डिमांड मैंने भी आपको शॉर्ट्स बना के बताया था, शायद 2,000 पद बढ़ जाएं, ऐसी भी
कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिर वो बच्चों ने काफी मांग भी उठाई, लेकिन वो फिर पद नहीं बढ़े। और पद नहीं बढ़ेंगे तो फिर सीधी सी बात है 2000 तो उनके पास ऑलरेडी पद हैं, और चूंकि अब गैप हो गया, शायद 1000 के आसपास और पद हो जाएं, ये पुलिसिंग सिस्टम को और अच्छा कर रहे हैं तो वो 3-4 हजार 5 हजार तक पहुंच जाएं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती कि अगर पद आएंगे तो 3+ तो देखने को मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे उससे ज्यादा कितने होंगे वो नहीं पता। ठीक है, तो क्योंकि इसकी चर्चाएं पहले भी चली थी, इसलिए इस पर श्योरिटी सब लोग नजर आ रहे हैं करते हुए कि ये शायद आपको सितंबर में दिख जाएगी भर्ती, और सितंबर से अगर लेट हुई तो अक्टूबर में दिख जाएगी। ठीक है, सितंबर मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है। बैच कौन सी भर्ती का होगा? अब आप देखो जी, एसआई तो श्योर है, कांस्टेबल पर भी प्रश्न चिन्ह है, तो एसआई का बैच लाएं क्या? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास कर गए हैं और वो कांस्टेबल को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं कि सर थोड़ी बहुत देर सबेर आए या कुछ भी आए, हम कांस्टेबल का भी बैच पढ़ना चाहते हैं, और आ ही गई तो फिर तो हम रह ही जाएंगे। तो इसलिए हम दोनों का बैच हमने बनाया है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। ठीक है,